हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन फिर से वापस से अपने सीआई की क्लास को कंटिन्यू करेंगे अपने चैनल मैथ्स विथ ढाका सर पे। तो आप लोग उम्मीद है इन चीज़ों को घर पे देख रहे होंगे अच्छे से और इन पे अच्छी प्रैक्टिस भी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है। ए सम ऑफ मनी amounts to double of itself in 4 years if compounded annually। ये कह रहा है कि कोई धनराशि है ना, वो 4 साल में अपनी दुगुनी हो जाएगी। यानी जो अमाउंट आपको मिलेगा 4 साल बाद वो प्रिंसिपल का दुगुना मिलेगा। और कंडीशन एनुअली है, वार्षिक संयोजित हो रहा है। इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इफ कंपाउंडेड एनुअली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा है कि वो मिश्र धन मूलधन का 8 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। पहला क्वेश्चन ये है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार बेसिक से बताता हूं। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का कितने गुना हो रहा है? दुगुना हो रहा है। अमाउंट प्रिंसिपल का दुगुना हो रहा है। कितने टाइम में बच्चों? 4 साल। तो देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, A अपॉन P बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। पढ़ा था कि नहीं? क्या बच्चों A बाई P की जगह मैं 2 लिख सकता हूं क्या? P इधर बट्टा में आएगा तो यहां पर आ जाएगा 2। रेट अपने को नहीं पता, टाइम पता है कितना? 4 इयर्स। इक्वेशन 1 कह दिया। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। इस बार उसको 8 गुना होना है। अमाउंट जो है बच्चों वो इस बार प्रिंसिपल का 8 गुना चाहिए मुझे। रेट वही है, टाइम क्या होगा नहीं पता। तो देखो वापस से इस फॉर्मूले में A बाई पी की जगह इस बार मैं बच्चों 8 लिख सकता हूं। 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। टाइम नहीं पता। अब आप मुझे बताइए, क्या 2 का क्यूब कर दूं मैं बच्चों? यानी इसको 8 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 की पावर 3? और 2 की जगह क्या मैं ये वैल्यू रख सकता हूं क्या? तो मैं यहां पर 2 की जगह ये वैल्यू रखूंगा, लेकिन पावर 3 भी रहेगी। तो पावर की पावर क्या बेटा? 4 गुना 3 पावर 12 बन जाएगी क्या? तो जैसे ही आप 2 की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर 4 की पावर 3 तो 12। और दाहिनी तरफ है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये दोनों वैल्यू सेम है, बराबर है। जो इनका बेस है वो भी बराबर है, तो पावर का भी बराबर होना जरूरी है। तो आप कहोगे सर टाइम कितना? 12 साल। एकदम से बेसिक तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। क्लियर है ना? लेकिन आप लोग देखो इसी चीज को अब कैसे करोगे। कभी भी आपको सीआई का क्वेश्चन हो और ये कहा जाए कि अमाउंट प्रिंसिपल का इतने गुना है, तो जो समय है वो आप इधर लिखा करें, जो भी टाइम है समय इधर लिखा करें, और मिश्र धन मूलधन का कितना गुना हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, वो इधर लिखें। जैसे इसने कहा कि 2 गुना हो रहा है कितने समय में? 4 साल। अब आपको बनाना है 8 टाइम्स, 8 गुना कितने समय में? तो देखो ये वाली जो कितने टाइम्स हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की पावर बना लो। जैसे इसको मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं और इसको बच्चों 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। जो पावर में है एक यूनिट की वैल्यू 4 साल है, तो आप 3 यूनिट की वैल्यू यहां लिख दीजिए। 4 गुना 3 12 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है बच्चों। ये आपको करना है। क्लियर? ध्यान दो, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है बच्चों। आप करेंगे फटाक से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किए। ए सम ऑफ मनी
अमाउंट्स टू डियर 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। मैंने कहा इधर लिखना है समय और इधर लिखना है कि मिश्रधन मूलधन का कितने गुना कितने टाइम्स हो रहा है। वो 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 3 साल में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो बच्चों, ये है 3 की पावर 1 और ये है 3 का स्क्वायर। तो आप कहो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 साल, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 साल। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां से कितना, 6 ईयर, यानी कि सी अपना ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप लोग पहले करेंगे और फिर बोर्ड पे मेरे साथ देखेंगे। देखो बच्चों क्या बोला है इस बार इसने कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर। 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 9 टाइम्स, 9 गुना हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि 27 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, 27 टाइम्स होने में इसे कितना समय लगेगा। तो आपको इसी पे काम करना है, एक वैल्यू की ही पावर बनाना है। जैसे यहां पर 3 की पावर 2, तो यहां पर भी 3 की पावर 3, बेस दोनों जगह सेम रखना है। अब आप कहोगे सर 2 यूनिट की वैल्यू 6 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 साल, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 3, 9 ईयर्स, 9 साल का टाइम हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। समझ आया। तो पहले तरीके से अपन ने देखा कि कभी भी आपको ये कहा जाए सीआई के क्वेश्चन में कि इतने साल में मिश्रधन मूलधन का इतना गुना हो जाता है, तो इतना गुना होने में कितना समय, तो ये हमेशा सेम बेस की पावर बनेगा, तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं, और अपन कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास। If a sum on compound interest becomes 9/4 times of itself in 2 years, find the rate of interest। इस बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सेकंड। देखो बच्चों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बेसिक फॉर्मूले से इसे कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन को ट्रिक से बताने से पहले उसको एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूं बच्चों। अमाउंट जो है ना वो प्रिंसिपल का 9/4 टाइम्स है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर प्रिंसिपल को मैं मान लूं कितना बच्चों 4, तो ये कितना आ जाएगा 9। अब अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था A/P बराबर 1 + R/100 की पावर t, पढ़ा था ना। 9/4 टाइम्स हो रहा है, लेकिन कितने साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है। तो देखो A/P की जगह तो मैंने लिख दिया बच्चों 9/4 और इधर 1 + R/100 की पावर। टाइम कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 ईयर्स, 2 साल। क्या बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं क्या 3/2 का स्क्वायर। 9/4 की जगह पर नहीं लिखा। अब दोनों तरफ रूट ले लूं मैं तो ये पावर 2 हट जाएगा, ये 1 इधर आएगा, -3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 और बराबर में रह जाएगा बच्चों, एक तो उधर ले गए, R/100 रह गए। अब 2 से मैंने काट दिया इसे 50 बार। क्या बच्चों ये इधर आ जाएगा, रेट आ जाएगी 50%। सी अपना आंसर। ये तो मैंने बेसिक आपको फॉर्मूले से बताया, जो अपन ने सीआई में एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। देखो इसी क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। इधर प्रिंसिपल और इधर अमाउंट, बीच में टाइम, इस पे चला करें। प्रिंसिपल अगर मैं 4 रुपए मान लूं तो अमाउंट इसका 9/4 गुना 9 रुपए हो जाएगा। हर में जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल मान लो, अंश में जो वैल्यू अमाउंट। जैसे 4 का 9/4 निकालोगे तो 9 आएगा ना, और कितने साल में, 2 साल। अब अगर ये 2 है ना, तो यहां पर भी आप क्या करो, पीछे जाना एक स्टेप, तो इसका रूट ले लो बच्चों, 2 से 1 पे आना है, तो आप कहोगे सर 2 और इसका रूट ले लीजिए 3। ये लो, ये 1 साल बाद का अमाउंट है और ये क्या है, प्रिंसिपल। अब मैं आपको 3 साल बाद का भी पूछ सकता हूं, तो आप इसका क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। आप मुझे बताओ अगर आपने किसी से 2 रुपए उधार लिए तो 1 साल बाद आप उसे 3 रुपए वापस चुकाओगे, तो आपने क्या ब्याज का 1 रुपया दिया है।
1 रुपया ब्याज आपने कितने पे दिया है? 2 पे। तो 1/2 का कितना परसेंट होगा? तो आप कहोगे सर 50% होगा। तो यही अपनी रेट हो जाएगी। 1 साल में कितना ब्याज दे रहे हो वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो 50% अपना आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी देखिए आप लोग क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 years फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा ही आसान है भाई। प्रिंसिपल एक ऐसी वैल्यू जिसका 16 गुना निकालना आसान है, तो आप कहोगे 1। अगर प्रिंसिपल 1 रुपया ले लूं मैं, तो 4 साल बाद क्या आप उसे 16 रुपए चुकाओगे बच्चों? अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो मुझे ये टाइम 1 साल बनाना है। क्या बनाना है? 1 साल। तो देखो पावर 1/4 लगा दो, तो बताओ इसका 2 बार रूट लोगे तो 1, और इसकी पावर 1/4 लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 16 होती है ना। तो आपको यहाँ पर जो टाइम बना रहे हो, जैसे 4 से 1 बनाना है तो 1/4 पावर, 3 से 1 बनाना होता तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता, 5 से 1 बनाना होता तो दोनों तरफ पावर 1/5 लगा देता। यही करता हूँ। आपने 1 रुपये उधार लिया होता तो 1 साल बाद आपको 2 रुपये चुकाने होते मिश्र धन के, तो एक्स्ट्रा कितना दिया? 1। क्या यही ब्याज मिला है? कितने पे? 1 पे गुना 100, यानी हर साल आप 100% ब्याज दे रहे हो, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों? 100। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से कर लिया करें आप। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 17,460 in 2 years from 16,000 if compounded annually find the rate of interest। देखो बच्चों प्रिंसिपल कितना है? 16,000। इधर लिख दो। 2 साल बाद अगर आप उसे लौटाते हो तो मिश्र धन देना पड़ेगा 17,460 रुपए। अब देखो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं यहां पर टाइम बनाऊंगा 1 साल। इधर प्रिंसिपल इधर अमाउंट, लेकिन मैं यहां पर इनका रेशियो लेता हूं। अब तक तो आपके पास डायरेक्ट रेशियो ही था बच्चों। देखो 1 0 से तो 1 0 काट दो, अब 4 से काटोगे तो 400 बार, और उसको 4 से भाग दोगे तो 441। जितना सोल्व कर पाते हो उतना सोल्व करके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे, तभी ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं बनेगा बच्चों। तो देखो 2 से 1 बनाना है तो पावर 1/2 यानी रूट लूँ, ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 20 का, तो इसका रूट 20 आ जाएगा, और इसका रूट लोगे तो 21। यानी 20 पे आपने 1 रुपया ब्याज दिया है 1 साल में, तो 1 रुपया कितने पे दिया है? 20 पे। तो आप कहोगे सर मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ जाएगी? 5%। डी अपना आंसर। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। पढ़ो सभी बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है। ए सम ऑफ 5,000 अमाउंट टू 7,200 in 8 years at a certain rate % per annum, interest compounded yearly, what will be the compound interest on a sum of 6,550 in 4 years at the same rate of interest। हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि अगर आपने 5,000 रुपये किसी से मूलधन के लिए, तो 8 साल बाद आप 7200 रुपये उसे मिश्र धन दोगे। फिर आपसे पूछा है, और जो इंटरेस्ट है वो वार्षिक संयोजित हो रहा है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि उसी दर से, जो दर आपने वहां पर यूज किए, 6,550 रुपये आप किसी से मूलधन लेते हो, तो 4 साल बाद आप उसे कितना इंटरेस्ट दोगे? क्या पूछा है? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बार अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट पूछा है। तो देखो ध्यान दो, पहले वाले क्वेश्चन से चलते हैं अपन, यहां तक की बात करें अपन। अमाउंट ए अपॉन पी बराबर 1 + R/100 की पावर टी। पढ़ा है ना? 2 0 से 2 0 किससे कट रहा है बच्चों? 2 से ही कटेगा, 36 बार। 2 से काट दो 25 बार। देखो बच्चों दोनों तरफ रूट लूँ मैं, तो इधर तो ऊपर तो आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 5, पावर 1/2, और यहाँ पर इधर रूट लेने पे पावर 8 का आधा होकर कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी। यहाँ से अपन ने ये निकाल लिया। अब देखो इसके बाद के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इस बार प्रिंसिपल दे रखा है, रेट वही है, टाइम दे रखा है 4 साल। इस बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो देखो बच्चों CI निकालना है। CI निकालने का फॉर्मूला क्या होगा?
मूलधन 6550 गुना 1 प्लस दर नहीं पता भाई, टाइम कितना है 4 साल, ये तो अमाउंट है ना, इसमें से प्रिंसिपल और घटाना पड़ेगा तब जाके सीआई आएगा, तो माइनस करेंगे 6550। अब आप मुझे बताओ इसकी जगह क्या मैं 6/5 लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे 6550 इंटू 6/5 माइनस 6550। सोल्व करोगे इसे, जीरो तो हट जाएगा, 10 12 से गुना कर लो, 12 पंजो 60, 6 12 पंजो 60 और 6 66, 6 12 छकानी 72 और 6 78 माइनस 6550। सोल्व कर रहा हूँ, 0 6 माइनस 5 बच्चों 1, 8 माइनस 5 करोगे तो 3 और 7 माइनस 6 करोगे तो 1, 1310 1310 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों पढ़ो, आपके सामने है स्क्रीन पे, समझने की कोशिश करो कहना क्या चाहता है। A sum of money becomes 4840 in 2 years and becomes 5324 in 3 years at compound interest. Find the sum. देखो बच्चों, कोई मूलधन है नहीं पता अपने को, 2 साल बाद तो मिश्र धन बन जाएगा ये, और 3 साल बाद मिश्र धन बन जाएगा ये। आपको वो प्रिंसिपल बताना है क्या था। तो देखो क्या करें, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं। 5324 अमाउंट इधर लिखा, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 प्लस रेट भी नहीं पता अपॉन 100। कितने साल बाद हुआ है ये? 3 साल बाद। 2 साल बाद देखो अमाउंट ये है बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि ये 2 साल बाद। अब आप देखोगे कि अपने पास दो वैल्यू अननोन है, पी भी अननोन है और आर भी अननोन। तो मैंने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, तो 5324 अपॉन 4840। क्या पी से पी कट जाएगा बच्चों? और जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पावर 3 है सेम वैल्यू की, और बट्टे में सेम वैल्यू की पावर 2, तो क्या पावर 1 रह जाएगी, 1 प्लस आर अपॉन 100। क्या बच्चों यहाँ से सोल्व करके अपन आर निकाल लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, अपने पास पी आ जाएगा। ये तो मैं आपको एकदम से बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। देखो एक बार सोल्व कर लेते हैं। 4 से काट दो बच्चों, 1 2 1 0, 4 से काटो 4, 4 3 12, 4 3 12, ये लो। अब आप मुझे ये बताइए, ये -1 इधर आएगा, 1 जो इधर आएगा -1, इसमें से जब घटाओगे ना आप, तो देखो 1331 में से 1210 घटाओगे तो 121 आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा जब आप 1 को इधर लाके माइनस करोगे। तो 1 0 से 1 0 काट दूं, इससे ये कट जाएगा, तो r बराबर 10% आ जाएगी। रेट कितनी आ गई? 10। पहले आपने रेट निकाल ली। अब देखिए आप लोग, ये r मैं यहां रख दूं तो 10/100 1/10, 1 प्लस 1/10 बच्चों 11/10। तो देखो ये 11/10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू जैसे यहाँ पर पुट करोगे तो इधर तो 4840 है ही, बराबर प्रिंसिपल इंटू 11 का स्क्वायर करोगे 121, और 10 का स्क्वायर करोगे नीचे से 100। 121 से ये पूरा पूरा 4 बार कटेगा, 40 को 100 से गुना करोगे 4000, प्रिंसिपल हो जाएगा 4000। ठीक है। अब देखिए आप लोग, इसी चीज को अपन दूसरे तरीके से लिख के समझते हैं, ध्यान देना बच्चों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे आज की क्लास में अपन, कई तरह के अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं जो भी प्रिंसिपल है नहीं पता, 3 साल बाद अगर आप दोगे उसे तो आपको 5324 रुपये तो चुकाने पड़ेंगे अमाउंट के, और उसी प्रिंसिपल को अगर आप 2 साल बाद दोगे तो आपको 4840। अब देखिए आप मुझे इन दोनों का अंतर बताइए। 4 12 - 4 8 और 12 - 8 484 रुपए का अंतर आया। और यहां पर भी आप अंतर निकालो, 3 और 2 का अंतर 1 साल, ये 1 साल का सीआई है।
लेकिन वो कौन से साल का है? थर्ड ईयर का है। अगर आप 2 साल बाद दोगे तो 4,840 ही दे दोगे, लेकिन 3 साल बाद देने का मन है आपका तो 484 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। और ये 484 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, कौन से साल का ब्याज हुआ? ये तीसरी साल का सीआई हुआ। और मैंने आप लोगों को बताया कि सीआई में बच्चों 2 साल बाद का जो अमाउंट होगा ना, तीसरी साल के लिए प्रिंसिपल का काम ये करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये 484 जो तीसरे साल का सीआई आपको मिला है वो 2 साल बाद का अमाउंट है उस पर मिला है। तो आप देखो ये इसका कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 484 है ना, वो 4,840 का कितना परसेंट है, वो निकालने पे आपका आएगा आंसर 10% ब्याज मिला है। तीसरी साल 10% ब्याज मिला है तो दूसरी साल भी 10% ही मिला होगा और पहली साल भी 10% ही मिला होगा। लेकिन अपने को पता है पहली साल 10% निकालना होगा अपने को प्रिंसिपल का, दूसरी साल 10% निकालना होगा 1 साल बाद वाले अमाउंट का, और तीसरी साल 10% निकालना पड़ेगा 2 साल बाद वाले अमाउंट का। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 10। अब बच्चों आज के बाद आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव टाइम है, जैसे ये 2 साल ये 3 साल लगातार है, ये 3 है ये 4, ये 4 हो या 5, ये 5 हो ये 6, 2 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट अगर आपको दे रखा है तो रेट निकालना बड़ा आसान है। दोनों का अंतर ऊपर लिख दिया करो, छोटे वाले अमाउंट से भाग दिया करो और 100 से गुना कर दिया करो। ये कब करना है? जब ये टाइम टी हो तो ये t+1 हो, 1 साल ज्यादा हो, और हर बार रेट निकल के आ जाती। अब देखो रेट आ गई पहले, तो अपन वापस से क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल। अब देखो आप मुझे बताओ कि जो भी प्रिंसिपल है 10% की रेट आई और 2 साल का अगर मुझे सीआई चाहिए होता तो अपन ने इफेक्टिव रेट में पढ़ा है कि सर 10% की रेट को 2 साल के लिए मैं 21 लिखता हूं। अगर मैं प्रिंसिपल का 21% निकालूं तो सीआई मिलेगा, लेकिन 121% निकाल दूं तो 2 साल बाद का अमाउंट मिल जाना चाहिए ना, 100 में जोड़ दूंगा तो वही करना। आप भी प्रिंसिपल का 121% अगर अपन निकाल दें तो अपने को 2 साल बाद का अमाउंट मिल जाता, और वो कितना है? 4840। ये लो बच्चों 121 से काटा 4 बार, 40 गुना 100, प्रिंसिपल कितना? 4000। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट रेट निकाल लोगे आज के बाद, अगर ये दोनों टाइम कंसेक्यूटिव टाइम हो और अमाउंट दे रखा हो। क्या दे रखा हो? अमाउंट। ये चीज पकड़ना, 2 लगातार सालों का मिश्रण दे रखा है तो दर निकालने का डायरेक्ट तरीका अपन ने पढ़ लिया, इन दोनों का अंतर बट्टा कम समय वाला अमाउंट गुना 100, डायरेक्ट रेट आ जाती है। उम्मीद है समझ में आई आपको ये बात। तो इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं जब टाइम ये वाला टी हो और ये t+1 हो, एक ज्यादा हो, और अमाउंट दे रखा। समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इस बार देखो क्वेश्चन तो वही है, प्रिंसिपल दे रखा है अपने को, नहीं दे रखा सॉरी, 2 साल बाद अगर आप लोगे किसी से धन या वापिस तो आपको मिश्र धन मिलेगा 4500 रुपये। लेकिन अगर आप उसी प्रिंसिपल को 4 साल बाद देखते हो तो अमाउंट कितना मिलता है? 6750। आपको वापस से प्रिंसिपल पूछ रहा है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, अंतर बताओ, तो आप कहोगे सर 0, 5, 7 - 5 करोगे 2, 2250 रुपये का फर्क है। इधर टाइम का अंतर निकालो 2 साल। तो याद रखना बच्चों ये 2 साल का सीआई आया है, लेकिन ये 2 साल कौन कौन से? तीसरे और चौथे साल का आया है। तो मैं यहां से 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल सकता हूं, वहां पर तो टाइम में अंतर है। तो आप कहोगे सर ये जो 2250 रुपये आपने ब्याज दिया ना 2 साल का, वो कितने पे दिया है? 4500 पे दिया है। कितने पे दिया बच्चों? 4500 पे। सोल्व कर लिया मैंने। ये इससे कितनी बार कट जाएगा भाई? 7 × 5 = 35, 6, 5 बार कट जाएगा, यानी 50। तो आप कहोगे सर 2 साल में 50% ब्याज मिला है, तो 2 साल की इफेक्टिव रेट 50 है। तो आप मुझे बताओ ये टाइम 2 साल ही है क्या? तो इस प्रिंसिपल पे 50% बढ़ के आया होगा, यानी इसका 150% ही होगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो आप कह दो कि सर प्रिंसिपल का 150% निकाल लो, आपके पास 4500 आ जाना चाहिए। 15 से काटोगे कितनी बार बच्चों? 3 बार, यानी 30 × 100 3000। ये अपना आंसर।
एक बार फिर से देखना इसे, क्योंकि इस बार ये 50% आई है ना, वो 2 साल की रेट आई है और ये टाइम 2 ही साल है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ भी 2 साल में 50% ही मिला है, तो ये बढ़कर 150 हो गया, तो प्रिंसिपल का 150% निकाल के ये कर दी। लेकिन आज के बाद आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी आपको 2 अलग अलग अमाउंट दे रखे हो, पीछे वाले क्वेश्चन में ये टाइम लगातार था, इस बार ये इसका जस्ट डबल है, 2 साल का अमाउंट दे देगा, 4 का दे देगा, फिर 3 का दे देगा, 6 का दे देगा, या फिर 4 साल का अमाउंट दे देगा, 8 का, जस्ट डबल टाइम हो। और आपको प्रिंसिपल पूछता है तो रेट निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, डायरेक्ट अपन प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो। मैंने कहा कि कोई भी प्रिंसिपल है टी समय बाद तो ये हो जाता है अमाउंट, A1 लिख देता हूं, और इसके डबल टाइम में यानी 2t टाइम में वो ये हो जाता है। यानी आपको जो टाइम दे रखा है जिसका अमाउंट, उसके डबल टाइम का भी अमाउंट अगर दे रखा हो, तो देखिए बच्चों ध्यान से, मैं क्या करूं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t। ये p इधर बट्टा में भी लिख सकता हूं ना मैं। पहला केस ध्यान से समझना। दूसरे केस की बात करूं तो A2 बट्टा p 1 + R/100 की पावर 2t। इस बार टाइम क्या है इसका, डबल है इस वाले में। अब आप मुझे बताइए बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2t को? अपने को पता है पावर की पावर गुना हो जाएगी, तो t को जब 2 से इंटू करोगे तो 2t तो बन जाएगा वापस। इसकी जगह बच्चों क्या मैं A1/p लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर लेफ्ट साइड में तो है A2/p, इधर A1/p लिखेंगे इस पूरे की जगह, लेकिन स्क्वायर करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा बच्चों A1 का स्क्वायर और नीचे p², तो p इंटू p, एक p से एक p कट जाएगा, ये p इधर लेके आ रहा हूं, A2 उधर, तो आ गया A1 इंटू A1/A2। ये आज के बाद आप डायरेक्ट याद रखोगे बच्चों। कभी भी सीआई के क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर टाइम का अमाउंट आपको दे रखा है, उससे दोगुने समय का अमाउंट आपको दे रखा है, रेट निकालने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल निकाल सकते हो। आधे समय के लिए जो अमाउंट है उसका स्क्वायर ऊपर लो और दोगुनों समय के लिए जो अमाउंट है उससे डिवाइड करो, डायरेक्ट आ जाता। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते बच्चों, 4500 गुना 4500 छोटे वाले अमाउंट का स्क्वायर और डबल टाइम वाले अमाउंट से डिवाइड करते थे। 0 से 0, 25 से काटोगे तो 25 बार, 25 से काटोगे तो 18 बार, 450 को, फिर 25 से इसे काट दो, 625 होगा ना बच्चों ये तो, हाँ 6 चौक 24 3 27 बार कटेगा, सॉरी 25 से काटोगे तो इसे 27 बार कटेगा। तो अब देखो 9 से काट दिया मैंने 2 बार, 9 से काट दिया 3, 3 से 45 को काट दो 1500, 1500 गुना 2, 3000 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग, कभी भी, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए आज लास्ट में, सीआई के केस में या तो 2 लगातार साल का दे रखो, जैसे 2 साल का अमाउंट दे दे 3 साल का, तो रेट निकालना बड़ा आसान है, ऊपर दोनों का अंतर, नीचे छोटे वाला अमाउंट गुना 100, फिर प्रिंसिपल निकालेंगे। लेकिन अगर बाद वाला टाइम पहले वाले टाइम का जस्ट डबल है तो आपको रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हो। आधे समय के लिए जो अमाउंट है उसका स्क्वायर और दुगुने समय के लिए जो अमाउंट है उससे डिवाइड। और ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने आपको पूरा बेसिक से समझाया है बच्चों, क्लियर? तो आज की क्लास में अपन इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपन मिलेंगे, तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों? तो आप लोग आगे की क्लास के लिए तैयार रहो और ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको वापस से रिवाइज करना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। बार बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कभी कुछ देता है कभी कुछ, तो आपको हर एक चीज़ समझ, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।